जय शिव शंभो। यदि आप गुस्से के समय एक पल के लिए धैर्य रखते हैं तो आप आगे आने वाले दुखों के 100 दिनों से बच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी एक बार फिर से आप सभी भक्तजनों का शिव महापुराण कथा सार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा शिव महापुराण कथा सार का 19वां दिन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी शिव संबंधी तत्व ज्ञान के वर्णन और उनकी महिमा के बारे में, और आज के इस पावन वीडियो की हम शुरुआत करेंगे भगवान श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती के वरदान की प्राप्ति से। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे सोनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का चरित्र परम दिव्य है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पुराने समय की बात है, मुनिवर व्यास ने सनत कुमार जी के सामने ऐसे ही पवित्र प्रसंग को उपस्थित किया था, और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने की कथा तथा महर्षि उपमन्यु के द्वारा भगवान शंकर की अतुलित महिमा का वर्णन सुनकर वासुदेव बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं। तब उपमन्यु बोले कि हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान की प्राप्ति करेंगे। हे अच्युत, मैं आपको जपनीय मंत्र बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले कि इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। इसके बाद 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्वशीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही एकाग्रचित होकर ऊपर भुजा उठाए, पैर करके एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने कृष्ण को दर्शन दिए। अब श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विधि स्त्रोतों से उन देवेश्वर की स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान शंभु उनसे बोले कि वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें सांब नाम के प्रसिद्ध महान पराक्रमी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाओगे। अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा तुम्हें जो जो वस्तु अभिष्ट है वे सभी वस्तुएं तुम प्राप्त करोगे। अब समय व्यतीत होता गया और भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा कि वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझे वर दे रही हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं और मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। सहस्त्रों साधु सन्यासियों एवं अतिथियों को सदैव श्रद्धा से अपने घर पर पवित्र भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोली कि हे वासुदेव, ऐसा ही होगा।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पर कृपा करके माता पार्वती सहित परमेश्वर शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उन्हें वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया और वे मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी को चले। अब इसके पश्चात आता है दोस्तों नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जो पाप प्रायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। इसे सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन का अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप क्रम है। असंगत प्रलाप यानी बिना हाथ पैर की बातें, ऐसी बातें जिनका कोई महत्व ही नहीं, उनका प्रलाप। असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पापक्रम बताए हैं दोस्तों। आगे बताते हैं कि अभक्ष्य भक्षण यानी कि न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पापक्रम बताए हैं दोस्तों। इस प्रकार यह 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक समुद्र में गिरने वाले होते हैं दोस्तों। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुप्त पत्नीगामी, इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गायों के उपयोग के लिए दी गई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पात की जानना चाहिए। और पिता तथा माता को त्याग देने तथा झूठी गवाही देने और दूसरों से झूठा वादा करने, शिव भक्तों को मांस खिलाने तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करने वाले ब्रह्म हत्या के ही तुल्य माने जाते हैं दोस्तों। इसके पश्चात आगे बताते हैं कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, बेईमानी करना, अत्यंत अभिमान अथवा अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना और झूठ बोलना, इस तरह के पापों में लिप्त स्त्री पुरुष को उपपात की कहा गया है। इसके पश्चात आता है दोस्तों पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा का प्रसंग। आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो यमलोक में न जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु जीव हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं। किंतु जो पाप और पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित जीव हैं, वे घोर मार्ग द्वार दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्य लोक से 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पूर्व पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त, कहीं छुरे के धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग में जड़े हुए हैं, तो कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े तथा छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है दोस्तों। अब इन सब के पश्चात यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी,
जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते उस मार्ग पर जाते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले लिया है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी में पहुंचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले आए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर वाद्य और अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं। जो आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किए हैं तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक को जाएं। वहां पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में दिखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई पड़ते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। वे इस प्रकार से जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंक कांति काले कोयले के समान काली होती है संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इस प्रकार के परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो भक्तजनों, ये था पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा का प्रसंग। बड़ा ही विचित्र और भयानक प्रसंग था ना। इसलिए हे भक्तगणों, अगर आपको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है अथवा अभी दर्शाई गई पाप कर्म की सजाओं से मुक्त रहना है तो सदैव सत्कर्म करते हुए दान दक्षिणा के साथ एक धर्मयुक्त जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नरक भेद निरूपण के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ साथ अपनी माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथासार के वाचन का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में नरक भेद निरूपण के प्रसंग के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।